कलाम को सुनकर समझकर अपनी जिंदगियों को पाक कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदा में यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। पाक कलाम में से तिलावत मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 8वां बाब। यीशु एक आदमी को शिफा देता है। पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदावंद के कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। कोढ़ की बीमारी जो थी, ये ऐसे जब हो जाती थी तो ऐसे बीमारों को लोगों के बीच से बाहर निकाल देते थे और लोगों के दरमियान में नहीं रखते थे। दूर दराज इलाकों में वीरान जगहों पे छोड़ दिया जाता था। और कोढ़ का जो मरीज होता था, जैसे जैसे उसकी बीमारी का अरसा बढ़ता जाता था, सबसे पहले उसके जिस्म के नाजुक अज़ा यानी आँखें, नाक, होंठ, कान, ये सबसे पहले गल गल के उतर जाते थे। आंखें भी निकल जाती थी, होंठ भी जो थे वो भी उतर जाते थे, नाक, क्योंकि ये नाजुक अज़ा होते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास ये आया है, तो उसने खुद कहा है, कहता है, खुदावंद अगर तू चाहे ना तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके कहने से कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, और कोढ़ के बीमार को कोई छूता नहीं था, लेकिन मेरा और आपका मसीहा खुदावंद यीशु मसीह नासरी शिफा उसके अंदर से निकलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ। लोग तो ऐसे लोगों से ना दूर रहते थे और ऐसे मरीजों को बाहर वीरान जगहों में छोड़ आते थे कि वहीं ये मार खप जाएंगे और ये कोढ़ कहीं हमें ना लग जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उसे छुआ, और पाक कलाम बयान कहता है, खुदावंद ने फरमाया, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। तो वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। तो यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से, लोगों से बयान ना कर, बल्कि जा कर अपने तई काहिनों को दिखा। और जो काहिन होते थे ना, वो उन्हें हुक्म था, मूसा की शरीयत के मुताबिक खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि कोढ़ियों को अलग कमरे में रखा जाता था, अलग जगह पर, और उनको चेक किया जाता था। और काहिनों को खुदा ने बताया हुआ था कि कोढ़ का जो मर्ज है वो कैसे चला जाता है, उसके साइन होते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जा जाके काहिनों को दिखा, वो तुझे चेक करेंगे, फिर वो तुझे मुल्क में, शहर में रहने की इजाजत देंगे। तो ये एक सरी मौजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अंदर से शिफा निकली। तो आज हम आपके पापा के लिए दुआ करेंगे सब मिलके। पहले हम पाक कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि हमें दिलेरी मिली है कि खुदावंद हमारे मसीह खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें शिफा मिलती है। और यूहन्ना की अंजील 15वें बाब में लिखा है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम हो जाते हैं, व्यवस्था हो जाते हैं, उसकी बातों में कायम रहते हैं, जो पाक कलाम में हुक्म है वो हम करते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो जो हम चाहेंगे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ, कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। तो जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी में हम पेवस्त हो जाते हैं, उसे कबूल करते हैं, उसकी बातें हमने कायम होती हैं, हम लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, गाली नहीं, गुस्सा नहीं, बुरे अल्फाज नहीं, तो जो हम चाहेंगे वही होगा। तो अभी हम आपके अब्बू के लिए दुआ भी करेंगे, और मेरा ईमान है हम सब के चाहने से खुदा ने इन्हें शिफा दे दी है। तभी हम पाक कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। खुदामदों के खुदा,
रहमतों के बानी कुल कायनात के रब, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस फैमिली में आए खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद पाक कलाम में से मैंने इन्हें सिखाया किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह में से कुव्वत निकलती, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शिफा पाए, तो उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने उसे छुआ तो उसके बदन में से कोढ़ की बीमारी जाती रही। खुदावंद यीशु के नाम से यहोवा पाक खुदावंद आज हम सब मिलकर यहोवा पाक खुदावंद इस घर के घराने के बाप के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। खुदा बाप मैं आपकी भेड़, क्या नाम है आपका? बशीर। मैं खुदावंद तेरे बंदा को बशीर मसीह को खुदावंद यीशु के लहू और बदन में छुपा देती हूँ, सलामती तंदुरुस्ती जिंदगी की बरकत देती हूँ। उम्र के इस हिस्सा में अपने बंदा को संभाले, और खुदावंद यीशु के नाम से मैं चाहती हूँ खुदा बाप इन्हें सेहत दे, सलामती दे। तेरा बंदा गवाही दे कि खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और मेरा ईमान है खुदावंद आपने अपने वादे के मुताबिक जो आपने चाहा है हमारी दुआ को सुना है और अपने बंदा को कामल शिफा दे दी है। आपका शुक्र हो खुदावंद यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से। भाई जी